सिंह अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहा था। उसकी सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन विश्वासघात के कारण पूरी सेना मारी गई। दुश्मन सेना ने उसे पकड़ लिया और उसके शत्रु क्रूर सेनापति रुद्रसेन ने उसे कालकोठरी में डाल दिया। वहां उसे रोज यातनाएं दी जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बीतते दिन के साथ उसके अंदर प्रतिशोध की आग और भड़कती गई। उसे यकीन था कि कुछ वफादार सैनिक अब भी जीवित होंगे और वे उसके लिए लड़ने को तैयार होंगे। कई वर्षों तक कैद में रहने के बाद उसे एक मौका मिला। उसके पुराने सेनापति भीमसेन ने गुप्त रूप से उससे संपर्क किया। उसने बताया कि कई गांवों में अर्जुन सिंह के वफादार योद्धा अब भी छिपे हुए हैं और वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन सिंह ने भागने की योजना बनाई। एक रात भीमसेन और उसके कुछ सैनिकों ने छिपकर कालकोठरी में प्रवेश किया और अर्जुन सिंह को मुक्त कर दिया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां से उसने अपने राज्य को वापस पाने की योजना बनाई। जंगल में छिपकर उसने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों से और भी योद्धा उसके साथ जुड़ने लगे। अदिति, जो एक कुशल धनुर्धारी थी, उसकी सेना में शामिल हुई। कबीर, जो तेज और चतुर था, भी अर्जुन सिंह का महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया। उसने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उसकी सेना छोटे छोटे दलों में बंटकर दुश्मनों के किलों पर हमला करने लगी। वे दुश्मन के हथियार और भोजन के भंडार नष्ट कर देते, जिससे रुद्रसेन की सेना कमजोर होने लगी। धीरे धीरे अर्जुन सिंह ने अपनी शक्ति वापस हासिल कर ली। जब उसने देखा कि दुश्मन की सेना कमजोर पड़ गई है, तो उसने रुद्रसेन के मुख्य किले पर हमला करने का निर्णय लिया। दुश्मनों को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सिंह इतनी जल्दी वापस लौटेगा। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों के सैनिक पूरी ताकत से लड़े। अर्जुन सिंह की सेना ने बहादुरी दिखाई और दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के दौरान अर्जुन सिंह और रुद्रसेन आमने सामने आ गए। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार से रुद्रसेन पर वार किया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और किला अर्जुन सिंह के नियंत्रण में आ गया। अर्जुन सिंह ने रुद्रसेन को उसी कालकोठरी में डाल दिया, जहां उसने वर्षों तक यातनाएं सही थीं। जब वह अपने राज्य में वापस लौटा, तो जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पर उतरकर जय जयकार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद वह फिर से अपने सिंहासन पर बैठा और अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। इस प्रकार उसने न केवल अपना बदला लिया, बल्कि अपने राज्य को भी पुनः गौरव दिलाया। उसकी वीरता और संघर्ष की कहानी इतिहास में